एवरीवन, वेलकम बैक टू रूहल क्लासेज। आज इस वीडियो में हम एक और ईवीएस का नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है जड़ों का जाल। देखिए, इससे पहले मैं आपको 8 या 10 टॉपिक करवा चुकी हूँ जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट थे और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अब हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है और अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सिर्फ वही चीज़ें कीजिए जो कि डायरेक्ट सीटेट में आती हैं, या फिर मैं जो करवा रही हूँ वो डायरेक्ट, यानी कि आपको एज इट इज़ क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेंगे। हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो कि हमारे काम की हैं, हमें फालतू चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, जड़ों का जाल। देखिए, इस लेसन में ये बताया गया है कि कौन से, यानी कि इस लेसन में दो पेड़ों के नाम थे, बरगद और ऑस्ट्रेलियाई ओक, जिनकी जड़ों के बारे में बताया गया है कि इनकी जड़ों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन है। लटकन क्या होती है? जो लटकती जड़ें। लटकन आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके वैसे रस्सियों की तरह है, कुछ टहनियों से लटकता रहता है, जो रस्सी जैसा होता है, उसे हम लटकन बोलते हैं। लटकन लटकती जड़ें होती हैं आखिर में वे। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। देखिए, बरगद के बारे में सीटेट में एज इट इज ऐसी ही लाइनें आई हैं और आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि बरगद की जड़ों की क्या विशेषताएं हैं। तो बरगद के पेड़ की लटकन होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है, क्योंकि जो टहनियों से लटकती जड़ें होती हैं वो वापस ज़मीन में चली जाती हैं और एक खंभे का कार्य करती हैं। ये 2-3 बातें थी जो बरगद की जड़ों के बारे में थी। तो सेकंड देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से, यानी कि इस पॉइंट से हर बार सीटेट में क्वेश्चन आता है और सेम रिपीट वही लाइनें होती हैं, क्योंकि इसके बारे में 3-4 लाइनें ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इसके बारे में है क्या। ऑस्ट्रेलियाई ओक, सबसे पहला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में, रेगिस्तानी ओक सबसे पहला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में, कि जो ये रेगिस्तानी ओक होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तानी ओक होता है वो किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 2, पत्तियां कम। जो ये रेगिस्तानी ओक होता है ये एक पेड़ का नाम है और इसके पेड़ पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। थर्ड पॉइंट है, जड़ें जमीन की गहराई तक, यानी कि इसकी जड़ें तब तक ज़मीन में गहराई तक जाती हैं जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता। यानी कि जो इसकी जड़ें हैं वो इतनी गहराई तक जाती हैं कि जब तक उनको पानी नहीं मिलता वो चलती रहती हैं ज़मीन के अंदर। क्योंकि रेगिस्तानी ओक जो है वो आपने देखा होगा, नाम से ही पता चलता है कि रेगिस्तानी इलाके में होगा और वहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाका होता है, मैंने आपको पहले एक टॉपिक करवाया था अबू धाबी, वो भी क्या था, एक रेगिस्तानी इलाके में था वो जगह भी, और वहाँ पर पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता है ज़मीन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो रेतीली होती है और वहाँ पर ज़मीन के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए जो इस रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं वो ज़मीन की गहराई तक तब तक जाती हैं जब तक कि उन्हें पानी नहीं मिल जाता। जड़ों की लंबाई पेड़ की लंबाई की 30 गुना तक हो सकती हैं। यानी कि जो इसकी रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की लंबाई से 30 गुना हो सकती हैं। यानी कि टोटल आप लगा सकते हो कि पेड़ की लंबाई 300 मीटर होगी। माना कि जो पेड़ है वो 10 मीटर लंबा है तो उसकी जड़ें कितनी होंगी उसके ज़मीन के अंदर? 30 गुना, तो 10 × 30, तो टोटल लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर। अगला पॉइंट देखते हैं, तने में पानी का जमाव। इसके तने में पानी जमा रहता है
जिसे स्थानीय लोग पाइप लगाकर निकाल लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है ऑस्ट्रेलियाई ओक के बारे में, और ये इस लाइन से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि जो रेगिस्तानी ओक होता है क्या उसके तने में पानी जमा रहता है, तो हाँ, और जिससे लोग स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के, उससे पाइप लगाकर उसके तने से पानी निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट, पेड़ की लंबाई 300 मीटर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पेड़ की लंबाई होती है वो 300 मीटर तक हो सकती है, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन के इतने अंदर चली जाती हैं कि पेड़ की लंबाई की 30 गुना हो जाती हैं। तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में था। बहुत ही छोटा टॉपिक थे ये दोनों जो आज हमने किया। जड़ों का जाल एक बहुत ही छोटा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बरगद और ऑस्ट्रेलियाई ओक दोनों के बारे में सीटेट में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है दोनों से, और मैंने इसीलिए करवाया ये टॉपिक ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो अगर सीटेट में बरगद या ऑस्ट्रेलियाई ओक के बारे में पूछा जाए तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। तो ओके गाइज, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर। थैंक यू।